मेजर सर, मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि आतिशी सियासत का नया चेहरा या फिर आतिशी सिर्फ एक सियासी मोहरा, आप किस तरीके से देख रहे हैं? दिल्ली में आज से शुरू हो रही है आतिशी पारी। रोमाना जी बहुत धन्यवाद। एक तो पहले आतिशी जी को बधाई दे दें, वो नई मुख्यमंत्री बन गए हैं, फाइनली शपथ ग्रहण हो गया उनका। देखिए, राजनीति में सियासी चेहरा तो आप किसी को भी बता सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और ये बात भी ठीक है कि अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी तो शुरू ही कहानी उनकी अरविंद केजरीवाल जी से शुरू होती है, अरविंद केजरीवाल जी पर खत्म होती है। लेकिन आतिशी को ये कहना कि वो केवल रिमोट कंट्रोल है, वो ठीक नहीं है ना। वो तो अभी बहुत लंबे समय से काफी समय से सरकार में काम देख रही है करीब, और 12-15 मंत्रालय उनके पास थे जिसको वो देख रही है। बल्कि अरविंद जी और दूसरे मनीष जी नहीं थे उस दौरान भी इन पर आतिशी जी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया आम आदमी पार्टी ने, तो वो उस पर काम कर रही हैं और उसको लगातार देख रही है। कितना परफॉर्म करेंगे ये तो उनका वक्त बताएगा कि कैसे कर रही है। लेकिन जो 5 महीने मिले, मैं समझता हूँ कि जो पिछले काफी समय से अरविंद जी के जेल जाने से और मनीष जी के जेल जाने के बाद दिल्ली के लोगों का जो नुकसान हुआ है, दिल्ली सरकार में जो काम नहीं हुआ, उसके लिए एक मौका आम आदमी पार्टी के पास है कि वो इन 5 महीनों में एलजी साहब के साथ लड़ाई करने की बजाय एलजी साहब के साथ जैसे अभी हाथ मिल रहे हैं ना, दिल भी मिल जाए और वो मिलाकर दिल्ली के लिए काम करें और वो बेहतर काम करके जो भी एक्सरसाइज हो सकती है, जितना काम हो सकता है उस पर काम करें, तो वो देखा जाएगा। चुनाव तो अरविंद केजरीवाल से पे ही लड़ेंगे और उन्होंने कह भी दिया कि चुनाव के बाद वही बनेंगे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी। चुनाव होंगे यदि आतिशी जी 5 महीने अच्छा काम करती हैं और एक नया मुख्यमंत्री मिलता है, वो नया चेहरा आतिशी जी के चेहरे पर भी लड़ सकती है आम आदमी पार्टी। चुनाव के भी देखिए हमने 5 महीने में कितना अच्छा काम किया, लेकिन ये उनको देखना है। अब आतिशी जी के पास मौका है कि वो 5 महीने में ही बताएं कि वो सियासी चेहरा नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो पार्टी जो कहती हो संगठन सरकार से बड़ा होता है, उससे तो आतिशी जी को रिमोट कंट्रोल चीफ मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए। अरविंद जी संगठन है। आतिशी तो यहाँ पर एक अनुशासित सिपाही अपनी पार्टी की वो नजर आ रही है। पार्टी की तरफ से जो भूमिका दी जा रही है आतिशी को, वो उस पर खरा उतर रही हैं, अपने आप को साबित करती हुई नजर आ रही हैं। 2023 में उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और जिस बात का जिक्र विजय जी आप कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय से लेकर पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, सारे अहम मंत्रालय उनको दिए गए और वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही। इसीलिए तो मैं सरदार आरपी सिंह साहब से सवाल पूछ रही थी कि साहब ये रिमोट कंट्रोल वाला जब आप हमला आतिशी पर बोलते हैं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये दांव उल्टा पड़ जाए। एक महिला मुख्यमंत्री पर इस तरीके की जो टिप्पणी है, टीका टिप्पणी, वो कहीं चुनाव में बीजेपी के गले की फांस ना बन जाए। सर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले विजय जी जरा अपनी बात पूरी कर लें। सर आइए। जी, मैं यही कह रहा हूं कि एक तो वो मजबूत प्रदर्शन उन्होंने किया जितना भी वक्त उनको मिला। दूसरी बात है, मैं तो बार बार कहता रहा हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में आरपी सिंह जैसा मजबूत नेता है, उनको क्यों नहीं चेहरा बना रही? अभी तो पार्टी चेहरा ही नहीं। किससे आप बार बार लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की? किससे लड़ाई है आतिशी जी की बीजेपी में? सही बात है क्या? कोई उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। जो चेहरा है उसको वो चेहरा नहीं बना रहे। तो अभी वो पहले चेहरे की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में तय हो, वो अपना नेता बनाए और उसके बाद आतिशी से या आम आदमी पार्टी से जो लड़ाई है वो लड़ लें। एक चीज और कह रहा हूँ कि जो ये बीजेपी का और एक नैरेटिव बनाया गया कि लोकसभा चुनावों में, ये बात ठीक है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे आप जेल जाने से रोकना चाहते हैं तो 7 सीटों पर वोट दें। लेकिन क्या इस नैरेटिव का मतलब मैं ये समझूं कि दिल्ली की जनता समझती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना। लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की भूमिका अभी देश की जनता उस तरह से रजिस्टर नहीं कर रही, इसलिए वो उसको आप उस नैरेटिव के तौर पर नहीं जोड़ सकते कि जनता ने कहा जी आप जेल जाइए। अभी वो तो आपको विधानसभा चुनाव होंगे तब समझ में आएगा कि वो जेल जाने के लिए जनता कह रही है कि सरकार चलाने की कह रही है। इसलिए वो नैरेटिव में एक फर्क है। आम आदमी पार्टी को अभी देश की जनता लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में खड़ा नहीं देखती या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबर नहीं देखती। इसलिए उसे इस नैरेटिव के साथ जोड़ना कि लोकसभा चुनावों का मैंडेट अरविंद जी को जेल में रखने का था, ये इसकी जो कमेंट्री है ना या समझना, उसे मैं ठीक नहीं समझता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अब भी मौका है, नेता ढूंढ ले। मेरे सामने तो आरपी सिंह जी, मैं तो बहुत 40 साल से उनको देख रहा हूँ, वो अच्छे नेता वो बन जाए। हमारे साथ शो में भी आज बैठे हुए हैं, हम तो कहेंगे कि अगर बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह साहब का नाम और चेहरा आगे किया जाता है तो हमारी तरफ से पहले ही आप शुभकामनाएं ले लीजिए। आरपी सिंह सर बढ़िया है, मुस्कुरा भी रहे आरपी सिंह जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।